प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को शालोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो। खुदावन आपकी सलामती करे। आज एक नया मैसेज मैं लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं आज टॉपिक बता दूँ कि टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है मन की चौकसी करना, अपने मन के ऊपर कब्जा करना। क्योंकि इस दिल के अंदर, इस मन के अंदर परमेश्वर रहते हैं, और अगर हमने चौकसी ना की तो हर वो गलत चीज हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है, और फिर परमेश्वर की हजूरी हमारे जीवन में नहीं ठहरेगी जब हर गलत चीज मेरे जीवन में आ गई। आमीन। तो इसलिए आज जो मैं बताने वाली हूँ मन की चौकसी के बारे में। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, देख मैं तेरे दिल के द्वार के ऊपर खटखटाता हूँ। परमेश्वर हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं, वो हमें जबरदस्ती से नहीं लेके आते हैं। वो कहते हैं मैं तेरे दिल के द्वार के ऊपर खड़ा खटखटाता हूँ। अगर तू चाहे तो, अगर आपकी परमिशन हो तो, अगर आप चाहते हैं तो अपने परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोले, अपने मन को खोल दे। आज मेरे अजीजों, प्रभु का वचन आगे ये कहता फिर मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जाने की परमेश्वर और आप फिर एक हो जाओगे, आप एक हो जाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम हमें अपने दिल से सारी गंदगी को, सारी मैल को, हर किसी की ईर्ष्या जो हम किसी के लिए रखते हैं उसके लिए, उसे सब बाहर निकालने की आज बात कर रहे हैं। हमारे मन में बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, गलत चीजें भरी हुई हैं, किसी के लिए वैर, विरोध, चुगली, निंदा सब भरी है। और मैं कहती हूँ मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, तो क्या ऐसा हो सकता है? जगह खाली नहीं है तो पवित्र आत्मा कहाँ से आ जाएंगी? जगह खाली नहीं है, जगह तो आपने पहले से ही फिल करके रखी हुई है, तो पवित्र आत्मा कहाँ रहेंगे? परमेश्वर हमारे अंदर कहाँ रहेंगे? हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज हमें इस जगह को क्लीन करना है, आज हमें इस जगह को खाली करना है। एक और जो मैं आपको देने वाली वर्ष, नीति वचन 4 अध्याय उसकी 23 आयत में कुछ लिखा है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे 4:23, नीति वचन 4 उसकी 23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अगर बात यहाँ पे की जाए ना, सबसे मतलब किस चीज की सुरक्षा, किस चीज के लिए चौकसी करने की बात परमेश्वर का वचन कहता है? अपने मन की। क्यों नहीं हाथों की, क्यों नहीं आंखों की, क्यों नहीं मुंह की, क्यों? सबसे अधिक अगर किसी बात के लिए प्रभु ने बोला है वो है अपने मन की रक्षा करना, अपने मन की चौकसी करना। हालेलुया। मैं बोलूं भी मेरे अंदर किसी के लिए मैल नहीं है, बैर विरोध नहीं है, तो ये मैं बोल रही हूँ। परमेश्वर का आत्मा सभी देखता है, वो सब देखता है आपके और मेरे जीवन के बारे में। एग्जाम्पल देती, जैसे एक चौकीदार, एक वॉचमैन, घर के बाहर खड़ा वॉचमैन अपना ड्यूटी निभाता है, गहरे गहरे को अंदर नहीं आने देता, किसी भी मतलब जिसे वो जानता नहीं अंदर नहीं आने देता है। वैसे ही हमें भी अपने मन की चौकसी करनी, अपने मन के द्वार के ऊपर खड़े रहना है, ताकि हमारे मन के अंदर कोई भी गलत चीज प्रवेश ना कर पाए। वैर, निंदा, चुगली, ये सब चीजें जो है वो बाहर ही हम फेंक दें, बाहर से ही बाहर करें, हम अपने अंदर ना आने दें। क्योंकि अंदर कौन रहता है? अंदर पवित्र आत्मा, अंदर परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा है मेरे अंदर। हालेलुया। वो कभी भी ऐसी चीजों से, ये नहीं है कि आप एक साइड पे कहो भी नहीं मैंने इसके लिए इच्छा रखी है अपने अंदर तो ये भी चलेगा, पवित्र आत्मा भी यहाँ पे रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे अंदर एक ही चीज ठहर सकती है, या तो वो गलत, या तो वो सही। तो आज आपको और मुझे ये बात डिसाइड करनी है कि हमें अपने मन में क्या रखना है। अपने मन के अंदर मैल रखनी है, किसी के लिए चुगली रखनी है, किसी की पीठ पीछे बातें करना रखना है, या क्या रखना है, या फिर पवित्र आत्मा का अभिषेक रखना है। इसीलिए तो नीति वचन कहता है, सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, अपने मन की। हम पता क्या देखते रहते हैं? हम देखते रहते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा करता है मैं इसलिए करता हूँ, वो मेरे साथ ऐसा करता है मैं इसलिए करता हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ, यीशु मसीह जब जंगल में थे, जब वो फास्टिंग में थे, तो फास्टिंग के बाद शैतान ने उनकी क्या की? परीक्षा ली। और शैतान ने उनको बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई कि मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। और आपको पता है प्रभु यीशु ने सारे जवाब बाइबल में से दिए, सारे आंसर बाइबल में, वचन में से दिए।
हमें भी इन सारी चीजों को अगर अपने मन के बाहर रखना है तो हमें वचन जो है उसके साथ हमें प्रार्थना करनी है, उसके साथ हमें फायर को रिलीज करना है, वचन को क्लेम करना है ताकि वो चीजें आपके अंदर प्रवेश ना कर पाए। प्रवेश करना क्या है? अंदर आपके प्रवेश आना क्या चाहिए? प्यार, मोहब्बत, अच्छे काम, किसी की मदद करना, किसी के दुख में दुखी हो जाना, किसी के सुख में सुखी हो जाना, ये सारे काम हमारे अंदर होने चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? गुस्सा, वैर, विरोध, ईर्ष्या, नफरत, चुगली, निंदा, ये सब चीजें हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो वचन, नीति वचन में कह रहा है अपने मन की सबसे अधिक चौकसी कर। ये मन ही धोखेबाज होता है, ये मन ही धोखेबाज होता है। इसके अंदर पवित्र आत्मा जब रहेंगे तो सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। पर जब हम कहेंगे पवित्र आत्मा नहीं तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, जब जेलस की भावना हमारे अंदर होगी तो कहाँ परमेश्वर का रूह होगा, कहाँ पे परमेश्वर का आत्मा फिर काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बस मैं बाइबल को पढ़ रही थी, मुझे प्रभु ने ये वचन दिया। तो एक और एग्जांपल जो मैं लेके आई, मतलब एक और वर्स रोमियो 12:2 में। अगर आपके पास भी बाइबल है, मैं भी बाइबल को साथ साथ में खोल रही हूँ, आप भी खोले। रोमियो 12:2 में लिखा है कुछ, आइए पढ़ लेते हैं। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भागती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। कहते इस संसार के सदस्य ना बनो, हम इस संसार के नहीं है। जैसा संसार कर रहा है वैसा मुझे और आपको नहीं करना है। अगर वो दाईं तरफ चल रहे हैं लोग तो मुझे बाईं तरफ चलना है। मुश्किल है पर मुझे वो करना है। समझ रहे हैं आप? मैं इंडायरेक्टली बहुत सारी चीजें आपको समझा रही हूँ। अगर वो कुछ और कर रहे हैं, हमें वो नहीं करना है। हमें क्या करना है ये परमेश्वर कहता है। अब वो देख 10 लोग चले जा रहे, कुछ तो है वहां पे, आप भी पीछे चले जा रही हो, आप भी पीछे चले जा रहे हो। आपको उनके पीछे नहीं चलना है। आपको परमेश्वर क्या कहते हैं आपको ये सुनना है, ये मानना है और ये देखना है। आपको लोगों के पीछे जाने की संसार के सदस्य बनने की जरूरत नहीं है। और जब आप प्रभु में आते, लिखा आपका चाल चलन बदलना चाहिए, आपका पहरावा चेंज होना चाहिए, आपका उठना बैठना चेंज होना चाहिए, आपका बोलना चलना चेंज होना चाहिए। परमेश्वर में आके आपकी सब बात, जब परमेश्वर मेरे मन के ऊपर कब्जा करेंगे ना, जब मेरे मन के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, तब मेरे जीवन से लोगों को पता चलेगा ये यीशु की बन चुकी है। मेरी ड्रेस सेंस पहले कुछ और थी, आज कुछ और है। मेरा बोलना पहले कुछ और था, आज कुछ और है। और जब मेरे रिश्तेदार अब मुझे देखते हैं तो वो बहुत कहते हैं कि सच में इसमें बहुत सारी चेंजिंग आई है। कौन लेके आया है? परमेश्वर। और कोई नहीं कर सकता। किसी इंसान को आप चेंज नहीं कर सकते, आप बदल नहीं सकते हो, वो परमेश्वर कर सकता है। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में करके दिखाया। हालेलुया। तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी जब आप अपने मन की चौकसी करोगे। हर एक बुरी चीज को आप अंदर एंटर नहीं करने दोगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करें, विश्वास रखें, विश्वास जोगी जीवन जिए परमेश्वर में। ये सारी चीजें आपके मन के अंदर होनी चाहिए। तो पवित्र आत्मा वहां पे वास करते हैं, पवित्र आत्मा उस मन के ऊपर कब्जा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हो आप? बस यही एक छोटा सा मैं आपको और बहुत ही पावरफुल मैसेज जो है वो आपको देना चाहती थी कि आज की दौर में जितना मैं देख रही हूँ, जितना मैं सुन रही हूँ, प्रार्थना, जितना प्रेयर पॉइंट मेरे पास आ रहे हैं, वो सब इसलिए चीजें हो रही हैं। बहुत सारी 80% चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम अपने मन के ऊपर ही कब्जा नहीं कर रहे हैं। हम बोल ही नहीं रहे परमेश्वर इस मन के ऊपर कंट्रोल कर, हम कोशिश ही नहीं कर रहे, हम इस मन की चौकसी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज से आपको इस मन की चौकसी करनी, क्योंकि मन धोखेबाज होता है। जब पवित्र आत्मा उतरते हैं, जब प्रभु का आत्मा कब्जा कर लेता है तो सब सही हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। और जब पवित्र आत्मा होंगे, सबसे पहले आपके स्वभाव में चेंजिंग आएगी। अगर आपके स्वभाव में चेंजिंग है, आपके दुश्मन आपको दुश्मन नहीं लग रहे हैं, आपको अपने लग रहे हैं, तो समझ लीजिए पवित्र आत्मा कब्जा कर रहे हैं। अगर आपके मुंह से गाली निकलती थी पहले, आज नहीं निकल रही है, तो समझ लीजिए पवित्र आत्मा आपके मन के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। अगर गुस्सा पहले आपको बहुत ज्यादा आता था, अब आप बहुत कंट्रोल करते हो, तो समझ लीजिए पवित्र आत्मा आपके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चेंजिंग ही आपको रिजल्ट देगी, प्रूफ देगी कि आप पवित्र आत्मा के कंट्रोल में जा रहे हो। सो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे, अपने मन की सबसे अधिक चौकसी करें।
सबसे अधिक, क्योंकि गलत यहाँ पे होता है, गलत चीजें यहाँ पे चली जाती हैं। अगर आपके सामने आप गलत बोल नहीं रहे हो, आप गलत सुन रहे हो, उसे भी मत सुनना, वो भी आपके कानों से अंदर जा रहा है, आप सुन रहे हो उसे भी मत सुनिए, पीछे हट जाइए, अपने मन की चौकसी करें। आमीन, हालेलुया। ये मैसेज आपके लिए था। आप अपने मनों में परमेश्वर की आत्मा को पुकारें, कब्जा मांगे परमेश्वर का, और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते जाएं और अपने जीवन में प्रभु के कंट्रोल को माने। प्रभु यीशु आपकी सलामती करे। इस मैसेज के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत मिले। कल मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस।